अयोध्या में कोई वैद्य ही नहीं था, लंका में ही था। क्यों? अयोध्या में सब नर करहीं परस्पर प्रीति। अयोध्या जी में कोई वैद्य और डॉक्टर क्यों नहीं था? विचार किया आपने? क्योंकि वहां का खान पान बढ़िया था, बीमारी होती ही नहीं थी। जो मांस खाएगा ना, अब उस जानवर को कौन सी मर्ज है का तुमने उसको चेक कराया? वही तुम्हें होगी। ये कोरोना वायरस जो चला है, ये अपने यहाँ केवल अशुद्ध खान पान वालों पर ही अटैक करेगा। बस जो शुद्ध खान पान करने वाले हैं, जिनका आहार शुद्ध है, उन पर कोई बीमारी, कोई वायरस का प्रभाव नहीं होगा। ये सिर्फ अशुद्ध खान पान से ही है। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें तुमको बनाई हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं बनाई हैं, जो मन में हो खूब खाओ, फल खाओ, दूध, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाओ खूब। लेकिन ना, बीमारियों का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों की मानसिकता भी गलत क्यों होती जा रही है। बकरा होता है, बकरा जिस मां से जन्म लेता है, ठीक 6 महीने के बाद वह बकरा उसी मां जिससे जन्म लिया है, उसी मां को पत्नी बनाता है। अब आप विचार करिए, जो बकरा ठीक 6 महीने बाद ही बड़े होकर उसी मां को अपनी पत्नी बनाता है, तो उसको खाने वाले की मानसिकता कैसी होगी? विचार करें आप लोग। जब ऐसा खान पान आप करेंगे, तो ये दुनिया के जो रेप केस इत्यादि हो रहे हैं, वो हो तो गलत मानसिकता से ही रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है। जब तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो जब एक प्राणी ऐसा है जिसको तुम खाते हो, बकरे को जो लोग खाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से बुद्धि होगी। तुम्हें अपनी माँ बहन, अपना परिवार, तुम्हें ये भी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जैसी उसकी बुद्धि है, वही खाने से वैसा ही तुम्हारे अंदर, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। तो हम आपसे हाथ जोड़कर ये मांग रहे हैं, दुनिया की चीजें भगवान ने दी, खूब खाओ, ऐश करो, लेकिन जब अशुद्ध खाएंगे तो कोरोना वायरस से आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। अयोध्या में कोई वैद्य सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि वहां खान पान था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब में इतना प्रेम था, वाणी शुद्ध थी, एक दूसरे में प्यार था। सिर्फ यही कारण है कि आज अयोध्या पर लाखों आदमी प्राण देने के लिए तैयार था और कुर्बानियां दे गए लोग। क्यों? कि वहां ऐसा स्नेह था एक दूसरे में, भाई भाई के लिए लोग प्राण देने के लिए तैयार थे। आज भी अयोध्या पूजनीय है, और आप सबके देखते ही देखते ऐसा दिव्य मंदिर तैयार होगा कि आपके जाते ही वहां थकान दूर हो जाएगी। जहां प्रभु श्री राम ने साक्षात लीलाएं की हो, वह तो तपोभूमि पहले से ही पावन है, और वहां इस सरकार की देखिए करामात, तो आपको जाने में वहां आनंद आ जाएगा। तो भैया, ये बात हमने खान पान की इसलिए कही क्योंकि आप ही अपनी आत्मा से पूछिएगा, क्योंकि उसलिए वैद्य की आवश्यकता वहां नहीं थी कि वहां शुद्ध खान पान था। आपके घर में भी वैद्य की आवश्यकता, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी कमेटी वाले